और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। छात्रों में रोष है। जो छात्रों की मांग थी तीसरी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो पूरी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री के पद से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जिसको लेकर जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। तमाम छात्र यहां जुटे थे, जिसको लेकर विपक्ष भी एकजुट था, हमलावर था सरकार पर। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 2 शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फिलहाल कोई राय नहीं बनी थी। और अब आज शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, क्या अब ये जो पूरा धरना प्रदर्शन और विरोध चल रहा था, इसका पटाक्षेप अब यहाँ हो जाएगा? जी भानु, सबसे पहले तो हम जन टीवी के तमाम दर्शकों को बता दें कि जो सीजेपी का प्रदर्शन जो शुरू हुआ था, जिसको तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दूसरे दिन का, सभी को इसका समर्थन मिल रहा था। वहीं लगातार लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि जो लगातार पेट्रोलिंग के जितने भी मुद्दे प्रदेश में देश भर में बन रहे थे, उसको लेकर अगर हम बात करें जो मुख्य मांग थी, हालांकि आज जो बैठक होने वाली थी सीजेपी और सरकार के बीच में, उससे पहले ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से निकलकर ये आ रहा है कि 10 दिन से मेरा मन, जो धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान सामने आया इस्तीफे के साथ, उन्होंने ये कहा कि 10 दिन से मेरा जो मन था वो काफी व्यथित था, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपना ये इस्तीफा पीएम मोदी को सौंपा है। तो ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें सीजेपी प्रदर्शन, तो चाहे हम बात करें बिहार की, हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें दिल्ली जंतर मंतर की, जहां लगातार सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। और आज बिहार में भी भारी बवाल देखने को मिला, जहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई, सिवान के एसपी में घायल हुए, महाराष्ट्र में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ देर पहले ही, इस बड़ी खबर के आने से कुछ देर पहले ही दिल्ली जंतर मंतर पे भी विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पर पुलिस पर पथराव हुआ और उसमें भी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। तो वहीं पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। लेकिन अब जो निकल कर सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, जो सबसे बड़ी सीजेपी की मांग थी वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कांग्रेस की भी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो अब देखने वाली बात यह होगी, क्या जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो अब इस पूरा मामला पूरी तरीके से क्या शांत होता है या नहीं? सुमित, इससे पहले कल सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई थी। 2 मांगें कल इनकी मान ली गई थी और तीसरी मांग पर आज का वक्त दिया गया था। तो क्या कहीं ये सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है इसके साथ, कि जो समय दिया गया था उस समय के भीतर इस्तीफा हो गया है, और आज जो मीटिंग होने वाली थी, अब आगे की मीटिंग में क्या कुछ रह सकता है? देखिए भानु, अब अगर हम मीटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं अब मीटिंग का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आज जो मीटिंग होने वाली थी उसमें सरकार को ये जवाब देना था सीजेपी को कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं। तो अब सबसे बड़ी बात ये कि अगर आज मीटिंग होती है सरकार और सीजेपी के बीच में, तो उसमें क्या निकलता है, क्योंकि जो उनकी प्रमुख मांग थी जिसकी वजह से आज ये मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि जो मुआवजे की और जो 2 प्रमुख मांगी थी वो तो कल मांग ली गई, और सबसे प्रमुख जो मांग थी वो थी, जिस पे बात अटकी हुई थी, वो इस्तीफे की थी। और आज बैठक से पहले जब इस्तीफा हो गया है तो अब ये बैठक होती है नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर बैठक होती है तो उसमें किस प्रकार से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं हम बात करें तो 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल रात को भी वीडियो संदेश जारी किया, और उसके पहले भी एक वीडियो संदेश जारी किया था। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं
इन सभी अगर बातों को जोड़कर देखा जाए कि जिस प्रकार से जेपी नड्डा पहुंचे, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया, सोनम वांगचुक ने अपील की कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, ध्यान दिया जाए, तो अगर सभी घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना एक तरीके से सरकार के लिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार बैकफुट पर है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक प्रकार की सीजेपी की जो प्रमुख मांग थी वो पूरी हुई है। सुमित, क्या इस इस्तीफे के साथ ही जो एक बड़ी सियासत थी उस पर अब ब्रेक लग जाएगा, वो थम जाएगी? देखिए भानु, अब आशंका तो खैर यही है कि जो प्रमुख मांग थी, चाहे वो कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, जब इस्तीफे की प्रमुख मांग थी वो पूरी हो गई तो पूरा पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं जगह जगह पे, कई हानियां हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, वो सब अब इस प्रकार से रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब जो इस्तीफा है वो धर्मेंद्र प्रधान का हो चुका है। जी, जो नीट पेपर लीक हुआ था जिसके बाद काफी ये बवाल हुआ, हालांकि दोबारा भी नीट पेपर हो गया, तो क्या लगता है कि अब इसमें कुछ पुनः फिर सुधार होगा? देखिए जैसा कि ठीक है सुमित, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मैं सुनवाते हैं धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। चलिए सुमित, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। अभी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने लिखा कि मैं काफी व्यथित था पिछले कई दिनों से, जब से ये पूरा जो आंदोलन, ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, और मैं प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपता हूं। लेकिन अब जो एक सबसे बड़ा सवाल है, जो छात्रों की 3 मांगें थीं, प्रदर्शनकारियों की 3 मांगें थीं, वो पूरी हो चुकी हैं। 2 मांगें कल मान ली गई थीं और आज का जो वक्त दिया था, उस वक्त के अंतराल में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। यानी तीनों मांगें जो थीं वो पूरी हो गई छात्रों की। छात्र आंदोलन जो चल रहा था, अब उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए, उसको थमना चाहिए, और जो छात्रों की मांग थी वो पूरी हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं से छात्र एकता की जीत के रूप में देखा जाएगा।